जिंदगी भर 1000 दोस्त बनाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ज़िंदगी में एक ही दोस्त से अच्छी दोस्ती रखना बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, मैं मंजू झा आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये कहानी एक बूढ़ी महिला की है। एक अम्मा जो रोज़ाना भिक्षा मांगने जाती थी, वापस आती थी, प्रभु को याद करती थी। ऐसे करके वो जिंदगी बिता रही थी। अम्मा को कई दिनों से भिक्षा नहीं मिल रही थी। वो भूखी रहती थी, रात को आती थी, पानी पीती थी, प्रभु को कहती थी कल देख लेना क्या करना है। ऐसे करते करते 5 दिन बीत गए। छठे दिन उन्हें किसी ने 2 मुट्ठी चने के दिए। शाम को वो वापस आई अपनी झोपड़ी में। उन्होंने सोचा कि इसे अभी नहीं खाऊंगी, कल सुबह पहले भगवान को भोग लगाऊंगी। वो प्रभु की बहुत बड़ी भक्त थी। उन्होंने उस चने की पोटली बांधी और उसे झोपड़ी में टांग दिया। रात को उनके घर चोर घुस आए। पोटली देखा, उन्होंने सोचा कि जरूर इसमें पैसे होंगे और वो चोर वो पोटली खोलकर वहां से भाग गए। भागते भागते चोर हड़बड़ाहट में संदीपन ऋषि के आश्रम में पहुंचे। आश्रम में जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। संदीपन ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो वहां गुरु माता को कुछ आवाज सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि कोई घुस आया है और वो बाहर निकली। चोरों ने सोचा कि उनका पीछा कर रहे लोग वहां आ गए। हड़बड़ाहट में वो पोटली वहीं छोड़कर भाग गए। अगली सुबह जब गुरु माता साफ सफाई के लिए आई तो उन्होंने वहां उस पोटली को देखा इस तरह, और उन्होंने वो पोटली उठा ली। इस तरफ जो बूढ़ी अम्मा थी वो सुबह उठी। उन्होंने देखा कि जो छठे दिन चने मिले थे उसे कोई चुरा कर ले गया है। अम्मा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने श्राप दे दिया, जो भी इस चने को खाएगा वो जीवन भर गरीब रहेगा, दलित रहेगा। इस तरफ संदीपन ऋषि के आश्रम में गुरु माता ने वो पोटली मिल गई। गुरु माता ने देखा उसमें चने थे। श्री कृष्ण और सुदामा उनके सखा जो थे वो उसी समय लकड़ी काटने जंगल को जा रहे थे। गुरु माता ने कहा, सुदामा ये लेकर जाओ, अगर भूख लगे तो इसे खा लेना और दोनों मिल बांट के खाना। गुरु माता ने आदेश दिया। अब पोटली सुदामा के हाथ में आ गई। सुदामा जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे, बहुत विद्वान थे। उन्हें पता चल गया कि इस पोटली के पीछे की कहानी क्या है और अम्मा ने क्या श्राप दिया है। श्री कृष्ण और सुदामा जंगल पहुंचकर लकड़ियां बीनने लगे। सुदामा को लगा कि आदेश तो मिला है कि दोनों मिल बांट के खाना, लेकिन अगर मैंने भगवान के साथ ये बांट ली और उन्हें ये श्राप लग गया तो तीनों लोग दरिद्र हो जाएगा और मैं जीते जी अपने जीवन में ऐसा नहीं होने दूंगा। सुदामा ने चुपचाप फटाफट सारे चने खा लिए। भगवान श्री कृष्ण को पता न लगने दिया। सुदामा जीवन भर दरिद्र रहे क्योंकि उन्हें वो श्राप लगा था, पर भगवान को उन्होंने दरिद्र नहीं होने दिया। दोस्ती ये होती है। जीवन में ट्रू फ्रेंडशिप अगर आपको मिल जाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं। जैसा कि मैंने आपको बोला, बहुत सारे दोस्त बनाना खास नहीं, लेकिन एक ही से अच्छी दोस्ती पूरे लाइफ चलाना, पूरी जिंदगी निभाना बहुत बड़ी बात है। तो अंत में सिर्फ मैं आपको इतना कहना चाहूँगी, तो करो कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्कार।